अरे मालिक बांगुरदा कटिंग में है। आज के जनसभा जो सोलह आप देखे थे, ये देखिए टाइगर जयराम जी है और उनके साथी लोग हैं। अमर रहे, अमर रहे। सभी आंदोलन, आर पार की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ चुप्पी तोड़ना। विकास हुआ है जिसमें कॉर्पोरेट का योगदान है। हमने कब स्वीकार किया कि नहीं है उनका योगदान, लेकिन ये कौन सा योगदान है? कितने ठेकेदार हैं झारखंड के, हमको लिस्ट दीजिए। कितने जनरल मैनेजर हैं झारखंड के, हमको लिस्ट दीजिए। कितने सुपरवाइजर हैं हमारे, वो हमें लिस्ट दीजिए। विकास का मतलब कि हमारी मौत पे विकास का तय कीजिएगा। सुनील महतो को 12 गोली मार के विकास कीजिएगा, वो विकास हमें मंजूर नहीं। आपकी विधायक बनते, संसद बनते, तो सबसे पहले आप कौन सा विधानसभा का सवाल उठाएंगे? देखिए, हमारा सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि सीएनटी एसपीटी के जो कानून है उनको मजबूत किया जाए। जो भी कंपनियों ने जमीन अधिग्रहण किया है, अगर वहाँ काम कर रही है तो स्वागत है, नहीं तो वापस किया जाए। यहाँ के पोटमदा, बड़ाम और जो जुगसलाई है, वहाँ के अभी कैंडिडेट कौन कौन लड़ेंगे चुनाव? कौन कौन आपके पास ऑफर किए हैं? आज से लेकर 13 तारीख का आवेदन का एक समय दिए हैं। जो लोग आवेदन करेंगे उस आवेदन को हम लोग पहले जिला स्क्रीनिंग टीम को भेजेंगे, वहाँ से वह मेन स्क्रीनिंग टीम में आएगी, फिर संसदीय बोर्ड में आएगी, उसके बाद उस पर हम लोग। आप झारखंड को भी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी बोल रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टी में आए हैं बहुत सा झारखंड के भी आए हैं, भारतीय जनता की पार्टी में आए, क्या उनको टिकट देंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है उनकी निष्ठा तय करेगी। अगर वो निष्ठावान होकर आए हैं तो ठीक है, उन पर हम लोग अभी गोपनीय टीम लगाएंगे, हमारी सर्वेयर की टीम उनके पीछे रहेगी, वहाँ से जो फीडबैक कलेक्ट होगा उसके आधार पर टिकट तय करेंगे। बिल्कुल, झारखंड के लोगों को केवल आप ठग रहे हैं। ठीक है, मैया सम्मान योजना के बाहर नौकरी किसको दी आप? जहाँ 50,000 की नौकरी आएगी उसको देंगे आप यूपी बिहार बंगाल वालों को, और हम लोग भीख मांगेंगे अपने ही राज्य में। आप स्थानीय नीति दीजिए ना भाई, 100 में 80-90 नौकरी हमें दे दीजिए। मैया सम्मान योजना में योजना से तो परेशानी मिल रही है, फिर भी कुल मिलाकर 1,000 रुपये ये हमारा दुर्भाग्य है। 12 गोली के बदले 1,000 रुपये। सुनील महतो 12 गोली खाएंगे, उनकी माँ बहनें 1,000 रुपये के लिए लाइन में लगेंगी, और गैर राज्यों की बहनें यहाँ 50,000 और 1 लाख का तनख्वाह उठाएंगी। क्यों नहीं होंगे यार? तबीयत खराब है। धनबाद में 6 महिलाओं को कपड़ा फाड़ के मारा गया। हम इतने बेशरम हो गए हैं, ये व्यवस्था है हमारी। माफिया इतना चढ़ के बोलेंगे तो बिल्कुल भावुक नहीं, और उनको अब काउंटर होगा, बिल्कुल होगा। आप यूपी बिहार हर समय नाम ले रहे हैं, पंजाब का, गुजरात का, बंगाल का, सभी के यहाँ पर मिनी इंडिया जमशेदपुर में, उनका क्यों नहीं नाम ले रहे? पूरे राज्य का और गैर झारखंड जितने भी लोग हैं उसमें आप सबको जोड़ लें। अच्छा जयराम जी, आपने भाषण के दरमियान ये कहा कि जितने भी अच्छे पोस्ट हैं झारखंड के बाहर के लोग हैं, तो क्या झारखंड के लोग क्यों नहीं आ पा रहे? इसलिए नहीं है कि उसके लिए आपको समझना होगा झारखंड के रिजल्ट को। अगर आप 2010 के आसपास इंटर की परीक्षा लिखे हैं तो आपको याद होगा झारखंड का रिजल्ट रहता था 30%। आप पास होने ही नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये जो बाहर के लोग ये सिंडिकेट बन के काम कर रहे हैं, जो लोग सिस्टम को हाईजैक करके रखे हैं। सर जी, ये लोक संस्कृति आज 24 साल हो गया, लेकिन बंगाल उड़ीसा में हर एक जगह मिलता है। यहाँ की सुविधा, स्कूल में लाखों की नौकरी मिलता है आदमी लोग को। देखिए, यहाँ की गवर्नमेंट मजबूत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आई है वो हमेशा, चाहे आजसू बीजेपी की आई हो, चाहे जेएमएम कांग्रेस की आई हो। डाक विभाग का बोले सर, आज जो हमारा यहाँ लोकल, सुनिए देखिए, पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट को एकजुट होना होगा। आज देख रहे हैं बाकी देशों में स्टूडेंट लाखों प्रधानमंत्री के घर में पहुंच जा रहे हैं। आप यहाँ फेसबुक में विरोध कर रहे हैं, आप स्टोरी चढ़ा के विरोध कर रहे हैं। आप जाइए विधानसभा के बाहर, झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है। मान के चले युवा की आबादी अगर 50% है तो लगभग 2.25 करोड़ युवाओं की आबादी है। तो सर जी, डाक विभाग का जो डीडीएस का जो ग्रामीण डाक सेवक है, देखिए हर जगह लूट है, लाखों रुपए में सेटिंग किया जाता है। नहीं हो रहा तो इसको क्या करना? पत्थर खदान के बाद किया, किसका है, कोई स्पष्टीकरण करना चाहिए। देखिए, अभी हम इस क्षेत्र में नए हैं, हमें जो जानकारी मिली कि पत्थर खदान जिनमें किस प्रकार से बाकी आप स्थानीय लोगों से मिलते हुए सवाल को उत्तर लिखे।
तो आपको घर से बाहर लड़ने की जरूरत नहीं। कौन माफिया ना साला पटक के नहीं तो हमने में डाल दिए तो बेकार बोलिएगा। इसलिए आज यही हमारा संदेश रहेगा। आज आप कमजोर हैं, इसलिए देखिए पत्थर का खदान, देखिए क्रेशर, देखिए चारों तरफ माइंस, और आप कहीं नहीं है। चारों तरफ आपकी संपदा को लुटा जा रहा है, चारों तरफ आपके गांव को बर्बाद किया जा रहा है। आपका गांव डैम, आपके गांव में पानी जाएगा कंपनी को। आज तक डिमना झील का इंसाफ ठीक से नहीं हो पाया है, चांडिल डैम का इंसाफ आज तक नहीं हो पाया है। किससे उम्मीद लगाए हैं? एक बार काउंटर कीजिए। डर लग रहा है मरने से क्या? अगर डर लग रहा है तो निर्मल दा का शहादत मनाने कहे आए हैं? डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो निर्मल दा का शहादत मनाने कहे आए हैं? हम यही कहेंगे, हम किसी का निवाला छीनने वालों में से नहीं है, हम किसी का भोजन छीनने नहीं गए हैं। लेकिन यदि कोई अब हमारी भोजन को छीनेगा, हमारी माँ माटी पर हमारी अत्याचार करेगा, तो काउंटर कीजिए। अब काउंटर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। कोई नहीं बचाएंगे, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। आपके अंदर का हिम्मत यही आपको बचाएगा। कौन? ट्राई कीजिए। बहुत सारे यहाँ तो 3 एसपी है ना सिंहभूम में, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसएसपी। जाइए देखते हैं कहाँ का एसपी। पूर्व एसपी तो खुद अपना पत्नी को टाटा में नौकरी लगाता है, वो क्या बात करेगा? क्या बात करेगा उनसे? पूर्व एसएसपी जमशेदपुर अपना पैरवी से अपना पत्नी को खुद टाटा में नौकरी लगाता है, तो टाटा अगर गलत करेगा और रेत का साथ देगा? अब 1 लाख पेमेंट उसका पत्नी का, कौन साथ देगा आपका? आपका साथ आपका काउंटर देगा। अगर हिम्मत है तो वही हिम्मत आपका साथ देगा, नहीं तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। अब आंसू बहा रहे थे, आपको काउंटर करना था, काउंटर करना था आपको। सुनील महतो की मौत का काउंटर करना था आपको। हम छाती ठोक के बोलते हैं, आपको काउंटर करना था। चला गोली खाएंगे सुनील महतो और राज करेंगे बिंदु श्रीवास्तव। काउंटर करना था आपको, आपने काउंटर नहीं किया, इसलिए छाती में चढ़ गए हैं और चढ़ के पेशाब कर रहे हैं हम पे, पेशाब कर रहे हैं हमारे ऊपर। देख देखिए एलबी सिंह का गुंडा 6 को महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के पीटा। झरिया में एलबी सिंह का गुंडा 6 को महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के मारा, क्योंकि आपने काउंटर नहीं किया। आपने मुर्गा अफगान में गुस्सा दिखाया। इतना बड़का बड़का मुर्गा लेके जाते हैं लड़ाने के लिए, बड़का कांच बांध के जाते हैं आप लोग। आपने ताली गोदाम में गुस्सा दिखाया, आपने मारी गोदाम में गुस्सा दिखाया। काउंटर कहने की है। सुनील महतो मरा, काउंटर करना था। शक्ति महतो मरा, काउंटर करना था। सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों आंख, शरीर में जान है, सारे लोग आंख निकाल दिया था। काउंटर करना था आपको। अगर आप काउंटर करते, हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नहीं नेता बनते, हमको विधायक नहीं बनना था। अब काउंटर नहीं किए, अब काउंटर नहीं किए। तकलीफ होता है। 6 को महिला को कपड़ा खोल के पीटा, एलबीसी के बाप को बदल बात है। डीसी चुप, एसपी चुप, साला सब पैसा खाने वाला है। कब खून कब खोलेगा? कब खोलेगा आपका खून? 77 में शक्तिनाथ महतो, 87 में निर्मल महतो, 2007 में सुनील महतो। मरना हमको भी मार देगा 27 में। बस आइए भाषण सुनिए और मर जाएंगे, डीपी लगाइए। नहीं बताइए, इतना उनका मन बड़ा है कि हमारे घर की महिलाओं को मारा गया। कहे मारा गया मालूम है? न जबरदस्ती हमारी जमीन में कोयला का जो गर्दा डंप किया जा रहा था। कहे देंगे डंप करने भाई? कहे डंप करने देंगे? मेरा बाप का जमीन है, कहे डंप करने देंगे बताइए? आज एक 29 साल का लड़का, कल्पना कीजिए पूरे झारखंड में कोई 29 साल का लड़का सीएम फेस बना है क्या? कोई नहीं है। क्यों बने हम? ठीक है हम सीएम बने नहीं बने हमने कभी नहीं चाहा, लेकिन क्यों बने? इसीलिए इसी अत्याचार के खिलाफ बात करने के कारण बने। काउंटर होना चाहिए था, काउंटर होना चाहिए था। निर्मल दा की भीड़ हमको आज भी तस्वीर में देखते हैं। 1 लाख लोग थे उनके अंतिम दिन में। 1 लाख लोग अगर पसीना
पसीना झाड़ देता ना पसीना, तो इतना इतना राक्षस शैतान हैवान लोग डूब के मर जाता। 1 लाख लोग आप लोग गए थे निर्मलदा की शहादत में, 1 लाख लोग काय रोने के लिए। लीजिए आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं हम लोग। 1 लाख लोग रोने के लिए गए थे, एकदम उनको फूंकते हुए जाना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था। तकलीफ होता है, कोई संविधान आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता है, संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, बुरे लोगों के हाथों में कानून की व्यवस्था है। कौन बचाएगा आपको, कौन बचाएगा आपको? धनबाद का डीसी, पूर्व डीसी का हम कहानी सुना रहे हैं। भोली में कालीचरण महतो नाम का आदमी है, उसका जमीन में बीसीसीएल कब्जा किया था, बीसीसीएल नहीं नगर निगम। डीसी जनता दरबार लगाए थे, जाके बोले कि सर मेरा जमीन में कब्जा किया है। डीसी क्या बोले मालूम है? अरे तुम्हारा तो बहुत जमीन है, कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? कल को बोलेगा अरे तुम्हारा तो बहुत बेटी है, 1-2 कोई ले गया तो क्या हुआ? इतना बेशरम हम लोग हो गए हैं। नहीं बताइए, ये डीसी का बयान है कि तुम्हारा बहुत जमीन है। डीसी का बाप का जमीन था क्या? बहुत जमीन है? कौन, किससे आप उम्मीद किए हैं? किससे उम्मीद किए बताइए ना। चल गया 2 सीट, बनाइए विधायक, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी से बनाइए ना विधायक। आज टाउन गया है, कल गांव जाएगा। आपको माफियाओं के खिलाफ काउंटर करना चाहिए था, बस आप रोए चिल्लाए, 10 दिन हुआ, पूरी बूंदिया खाएं और भूल गए। काउंटर करना चाहिए था। और एक सांसद किसके लिए जान दिया, किसके लिए दिया? जाइए, अपनी माँ, उनकी बूढ़ी माँ बीवी है, घर में पानी चूरा है, अपना परिवार को भी नहीं देख पाए हो, आपके लिए जान दिया है। अस्मिता यानी आपकी भाषा। हमारी भाषा में कहावत है कि भाषा हैरान है दिशा हैरान। तो हम लोग अगर आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की अस्मिता बचाएंगे। अस्मिता यानी आपकी जमीन का टुकड़ा। जमीन के टुकड़े से बड़ा कुछ भी नहीं आपका। ये मोबाइल, ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की गाड़ियां, ये आज है कल नहीं रहेंगी। ये धरती आज भी है, 1000 साल पहले भी थी, 1000 साल बाद भी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग जमीन में एंट्री करेंगे सरकार में अगर आते हैं तो। सबसे पहले जो सीओ लोग बदमाशी करता है, पता नहीं इधर का सीओ लोग कैसा है। ज्यादातर सीओ लोग एकदम चोरकट है। सबसे पहले उन लोग को बोलेंगे आप जनता दरबार लगाइए और ऑनलाइन रसीद में जो गड़बड़ी है उसको तत्काल सुधार कीजिए। जीएम लैंड यानी गैर मजरवा जमीन, जो हमारी जमीन है वो रैयतों के अधीन होगी, उसका रसीद काटी जाए। हम लोग जो भी कंपनी है, चाहे टाटा रहे, चाहे रांची में एचईसी रहे, बोकारो में बीएसएल रहे, या धनबाद में सिंदरी का हर्ल रहे, हम लोग ये नियम बनाएंगे कि यदि आपने उद्योग के नाम से जमीन लिया है और यदि आपने उद्योग वहां स्थापित किया है और अगर जमीन बचा है वह रैयत को वापस करेंगे। हमने टाटा जमशेदपुर को जमीन दिया है, ठीक है, विकास के विरोधी नहीं है, कंपनी के विरोधी नहीं है, फैक्ट्री के विरोधी नहीं है, प्रोडक्शन के विरोधी नहीं है। कंपनी लगाइए, लेकिन आपने कंपनी 3000 से लेकर 5000 एकड़ में लगाया है, बाकी 12000 एकड़ आपको दहेज में नहीं दिए हैं। बाकी 12000 एकड़ जमीन आपको दहेज में नहीं दिए टाटा वालों। जुबली पार्क बना के लेला मजलू का इल्लू इल्लू करने नहीं दिए हैं। हम प्रेम के भी दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने अपनी बाप दादा के द्वारा सींचा हुआ जमीन दिया है आपको, वहां प्रेम का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं दिए हैं। वहां हमने काम धंधा स्थापित करने के लिए दिए हैं, ताकि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले, हमने इसलिए जमीन दिया है। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं और उसके बाद अगर कोई जमीन अधिग्रहण होता है तो 3 लोगों की
समझौते के साथ होगा। एक पक्ष सरकार का होगा, दूसरा पक्ष कंपनी का होगा और तीसरा पक्ष रैयत का होगा। उसमें यह तय होगा कि जब तक वहां कंपनी रहेगी, रैयत को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। क्या हमारा बात गलत है? दादाजी, हम आपसे पूछते हैं, जो खेत आप खाते हैं, क्या आपके दादाजी खाते थे कि नहीं? खेत नहीं, खेत का अनाज खाते थे ना? आपके नाती पोता खाएंगे ना? तो नौकरी एक पीरियड के लिए क्यों लेंगे? जिस खेत को हमने दिया है, एक पीरियड के लिए नौकरी क्यों लेंगे? क्या हमारा यह गलत सवाल है? क्या हमारा सवाल गलत है? मैं यहाँ तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा सवाल गलत है? हमारी मांग गलत है? जब इस जमीन को हम आदिकाल से खेती करके खा रहे हैं, हमारे बाप दादा खाएं, उनके बाप दादा खाएं, उनके बाप दादा खाएं, तो हम टाटा में 40 साल का नौकरी लेने के लिए जमीन नहीं दिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बनानी होगी। नियम भगवान को और खुदा के लिए नियम नहीं बनते हैं, नियम इंसान के लिए बनते हैं। बनाना होगा आपको, नियम इंसान के लिए बनते हैं। अगर नहीं है तो बनाइए, और नहीं तो हमें मौका दीजिए, हम लोग बनाएंगे। नियम इंसान के लिए बनता है, इसलिए यह नियम बनना चाहिए झारखंड में खासकर। नहीं तो आने वाला दिन क्या होगा मालूम है? आपका सारा जमीन लूट लेगी, तरीके से लूटेगी। अभी आप चले जाइए। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, कितने यहाँ किसान हैं जिनका जमीन बहुत बढ़िया तरीके से ऑनलाइन चढ़ा है? कितने लोग हैं जिनका जमीन ऑनलाइन साफ सुथरा चढ़ा है? शायद 100 में 5 होंगे। बाकी क्या होगा? इसी तरह अगर समय बीतता गया तो आपका जमीन कभी पंजे 2 में चढ़ा देगा, कभी किसी और के नाम से चढ़ा देगा, और आपका जूता 4 जोड़ा घिस जाएगा, लेकिन सुधार नहीं हो पाएगा। बहुत साजिश चल रहा है झारखंड में जमीन लूटने का। झारखंड में जमीन लूटने का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, और इसमें सीओ लोग का मिली भगत है। बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। अभी मान के चलिए, कोई टाइटल सूट होता है, पता नहीं आप लोग टाइटल सूट को हमसे बेहतर जानते हैं, हम तो नया लड़का है। यदि कोई बीसीसीएल सीसीएल का जमीन लिया है, अगर विवाद है तो टाइटल सूट कीजिए। टाइटल सूट का केस लड़ते लड़ते 25 साल बीत जाता है, क्या कीजिएगा? झक मारिएगा? ज्यादा समय लगता है ना, टाइटल सूट में समय बीत जाता है। सोचिए कितना साजिश हो रहा है इस राज्य को लूटने के लिए। अब आप बोलेगा इस राज्य को क्या है न, बिहार में ऐसा जीएम लैंड नहीं मिला है। हाल ही फिलहाल एक रोड बन रहा है भारतमाला, बिहार में जीएम लैंड नहीं है, बंगाल में जीएम लैंड नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी जीएम लैंड नहीं है। जीएम लैंड कहाँ है? वही सबका बाप का ढाबा झारखंड में। झारखंड को लूटने में यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का बराबर हाथ है। कहीं कि मंत्री लोग मालूम है, सब पढ़ पत्थर वाला लोग मंत्री बनता है, कहीं को पढ़ल लिखल है। अभी 11 का मंत्री है, पता कीजिएगा। और उतना छोड़िए, आपका बनना क्या बोला था मालूम है कि नहीं? कि हम एक बार 10वीं की परीक्षा दे रहे थे, एक एसडीएम ने हमको पकड़ लिया। आज वो एसडीएम मेरा पीए है और हम मंत्री बन गए। 5 को या 6 को मिनिस्टर ऐसे हैं जो 5वीं तक पढ़े हैं। क्या उम्मीद करेंगे आप इनसे? आज मुख्यमंत्री की ही बात कीजिए। चलिए, हम मुख्यमंत्री को 3.5 करोड़ जनसंख्या की छोड़ते हुए संथाल समाज से आते हैं, और संथाल परगना बड़ा प्रसिद्ध है संथालों के लिए। आज वहां बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, वहां एसपीटी की जमीन है, वो कैसे खरीदना तो इलीगल, चूंकि विदेश के लोग हैं। अरे आप अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं। एसपीटी की जमीनों को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि एसटी महिलाओं से विवाह करके जो रिजर्व सीटें हैं, वहां मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बन रहे हैं। आपको मतलब केवल बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन से। क्या गलत बोल रहे हैं बताइए? कोई मतलब नहीं है इनको। आज आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने के लिए, मजबूरी है, सच बोल रहे मजबूरी है। अगर निर्मल दा केंद्रीय अध्यक्ष नहीं होते, निर्मल दा की शहादत का चर्चा पूरे भारत में नहीं होता, तो मुख्यमंत्री आते भी नहीं। और आए भी तो देख लीजिएगा, 1000 को पोस्टर लगाए जमशेदपुर में, जिसका शहादत दिवस है उसका फोटो कहीं नहीं है।
यानी इनको केवल मतलब है अपने परिवार से कि हमारा परिवार कैसे फले फूले, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़े, हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा विधायक सांसद कैसे बने। हमेशा इन्होंने झारखंड के युवाओं को आज बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई गई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी विनोद बाबू की पार्टी, निर्मल महतो की पार्टी, शिबू सोरेन की पार्टी, लेकिन हेमंत सोरेन ने बाहरियों के हाथों में केवल बेचने का काम किया है। और आज नया नहीं है, आप अगर जेएमएम का कोई बड़ा लीडर मिले तो एक लाइन पूछेगा, हु इज केडी सिंह। अगर जेएमएम का कोई फुटानी मारने वाला लीडर मिले तो उसे पूछेगा, हु इज केडी सिंह। दिल्ली में एक दिन मिलते हैं केडी सिंह से और अगला दिन को राज्यसभा का सांसद भेजते हैं, करोड़ों का डील करते हैं। पूछिएगा जेएमएम के बड़े निर्मल दा की भाऊ, सुधीर महतो की अर्धांगिनी सविता महतो, राज्यसभा का टिकट उनका काट के केडी सिंह को दिया गया था। आप इतिहास नहीं जानते हैं। 3 दिन था सुधीर महतो का, 10 करम का समय था। एक विधवा महिला रोते हुए जाती है और किसको देता है राज्यसभा का सांसद? केडी सिंह। पता कर लीजिएगा इतिहास को। कौन है केडी सिंह? क्या कभी जिला अध्यक्ष थे जेएमएम में? झारखंड अलग राज्य करने के लिए थे? अरे केडी सिंह एगो बिजनेसमैन था। उसको राज्यसभा इसलिए बनना था कि कहीं कहीं उसको आसपास का राज्य में अपना बिजनेस को स्थापित करना था। करोड़ों में डील हुआ था। पूछेगा जेएमएम के नेताओं से, हु इज केडी सिंह। इतने पूछेगा कि जवाब दीजिए केडी सिंह कौन है। जब जब मौका मिला है इन्होंने केवल भावनाओं में इस राज्य के साथ सौदा किया है। एक उम्मीद थी कि भाई बीजेपी पूंजीवादियों की पार्टी है, बीजेपी अंबानी अडानी की पार्टी है, उसके साथ में आंसू खड़ी है, उसको हटा के जेएमएम को सौंपते हैं सत्ता। जेएमएम झारखंड की पार्टी है, जेएमएम जल जमीन जंगल की पार्टी है। लेकिन परिणाम सामने है। हाल ही फिलहाल रिजल्ट आया है जेपीएससी में नगर वाला, आपके आदित्यपुर नगर का भी आया है। यूपी का आदमी को यहां अधिकारी बनाया गया है। आदित्यपुर नगर में यूपी के आदमी को अधिकारी बना के भेजा गया है। और आप क्या करेंगे? झाल बजाएंगे। हाँ, आपको मिलेगा। कल्पना भाभी को मैया सम्मान का लाभ दीजिए, उनको विधायक सृजन कराइए। आप लेंगे सत्ता की मलाई, हम लेंगे मैया सम्मान। इसलिए आज झारखंड क्यों बना है ये आपको तय करना होगा। सबसे पहले आपको चिंतन मंथन करना होगा। नहीं तो आज देखिए ये बड़ी बड़ी इमारतें, आज डिमना डैम, चांडिल डैम, गेतलसूट डैम, हजारीबाग में कोणार्क डैम, बोकारो में तेनुघाट डैम, धनबाद में पंचेत और मैथेन डैम, एक एक गो डैम में 100 गांव उजड़ा है। और जाके वही डैम में देखिए जो अधिकारी आए हैं यूपी के, बिहार के, बंगाल के, गांव आपका उजड़ेगा। अधिकारी आएंगे बंगाल के, तकलीफ होगा कि नहीं? और लोग बोलेंगे बाहरी भीतरी करता है। कौन सा बाहरी भीतरी यार? काहे के बाहरी भीतरी? चांडिल डैम में 120-22 गांव डूबा है। जाइए पता कीजिए कौन है अधिकारी। मैथेन डैम, पंचायत डैम, पता कीजिए वहां डीवीसी की योजना का अधिकारी कौन है। हम बाहरी भीतरी करने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी को भड़काने आए हैं। 70 साल में जो आवाज दब गई थी, 70 साल से जो चीख दब गई थी, उस चीख को हम चित्कार बना के आए हैं। उस चीख को हुक्कार बना के आए हैं। उस चीख को दहाड़ बना के आए हैं। हम बारी बिक्री करने नहीं आए हैं। कौन सा देश ऐसा होगा, कौन सा राज्य ऐसा होगा कि एक एक डैम में हमारा 100 गांव डूबता है, अधिकारी बंगाल से आता है क्या? बताइए। सारा गांव डूबेगा हमारा, विस्थापित होंगे हम, और डीवीसी का हेडक्वार्टर कलकत्ता रहेगा। हम लोग इतने बेवकूफ हैं।
इसलिए आज जिनको लगता है हम भड़काने आए हैं, बिल्कुल हमारा साथ मत दीजिए, हम भड़काने नहीं आए हैं। जो लोग बात करने से डरते थे ना, उस डर को बाहर करके असलियत बताने आए हैं। धनबाद में लोग डरते थे, धनबाद में लोग माफियाओं के खिलाफ बात करने से डरते थे, और हम खुले मंचों में कहते हैं कि गांव हमारा गया, प्रदूषण हमने झेला, और 17,000 करोड़ का ठेका लेगा यूपी का एलवी सिंह, कोई लगे को बहुत बड़ा माफिया है। हम खुले मंच में कहते हैं, इतना कमजोर सिस्टम बना दिया इन्होंने। झारखंडी आदमी एगो 8,000 का नौकरी के लिए गुलामी करने जाता है, और असल में कहे ना तो झारखंड का आदमी लड़ाई नहीं कर रहा है, ना अधिकार मांग रहा है, हमको लगता है भीख मांग रहा है। और किससे? वही यूपी बिहार के ठेकेदारों से। आप चले जाइए, सरकारी नौकरी के अलावा आप जहां भी काम करते हैं, वहां का बड़ा ठेकेदार या बड़ा पदाधिकारी आपके राज्य का नहीं है। आज भी हम गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। दुर्भाग्य हमारा कि निर्मल का शहादत होता है, बिरसा भगवान खून की उल्टी करते हैं। संसद सुनील महतो को एगो नहीं 12 को गोली मारा जाता है, यही गालूडी बगल में है, 12 गोली। अभी कहां? सीधे कलेजे में, हाथ में मैंने जांग में भी नहीं, सीधे कलेजे में 12 गोली मारा जाता है। और आज भी अगर हम लोग ठेकेदारी के काम में गुलामी करेंगे यूपी बिहार बंगाल साइड ठेकेदारों का, ये शर्म है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अरे सरकार तो खुद बोली थी कि 25 करोड़ तक का टेंडर हम लोग को देंगे, इनके घोषणा पत्र में पढ़िए, हाँ ना, 25 करोड़ का टेंडर एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ भी बोले थे कि झारखंड को ही देंगे प्लस आरक्षण के साथ देंगे। सही बात है, ठेकेदार में आज भी आदिवासी नहीं है, दिखाई हमको कोई आदिवासी ठेकेदारी में। आदिवासी राज्य में ठेकेदार में एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री का भर्सन था कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण के साथ हम 25 करोड़ की ठेकेदारी झारखंडियों को एकदम 100% सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपको भी मालूम है नौकरी में पैसा नहीं है। कितना नौकरी है झारखंड में? 5%, 2%, 3%, उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जहां इनकम है तहां इन्होंने बेच दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? पूछते हैं आपसे थोड़ा, क्या बोलते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य? तुमने जानी? चीनी महासचिव बोलते हैं। गोली खाए निर्मल महतो, 12 गोली छाती खाए सुनील महतो, और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। 8 जेमे में झारखंड। क्या बोलते भाई? सुप्रियो भट्टाचार्य क्या बोलते? क्या बोलते? वादर की जो योगदान ए झारखंडेर आंदोलन की योगदान अच्छे नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो हम बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं, अरे वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो कैपिटलिज्म का पार्टी है, वो कॉर्पोरेट घराना का पार्टी है। लेकिन आप तो जल जमीन जंगल की बात करते थे। कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य। अच्छा चलिए ठीक है, ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? मैंने इसी दिन के लिए निर्मल महतो गोली खाए थे ना कि खाली आप माला पहनाइए, झारखंडी को बोका बनाइए, सुप्रियो भट्टाचार्य को महासचिव और पिंटू श्रीवास्तव को पर्सनल एडवाइजरी, क्या बोलते हैं भाई, एडवाइजर। जिनका बाप दादा का एगो नाखून नहीं उखड़ा है, आज लोग छाती में चढ़ के बैठा है। किसका? जिसका बाप 12 को गोली खा के बैठा है, जिसका बाप दादा एगो बाल नहीं उखड़ा है, आज लोग छाती में चढ़ के बैठा है। किसके? जिसका बाप खून का उल्टी किया है। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है। इसी तस्वीर को बदलने आए हैं। यदि आपको लगे अच्छा कि लड़का ठीक है, साथ दीजिएगा, नहीं लगे मत दीजिएगा। नहीं लगे एकदम मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक बात सीधा है,
जब भी कोई पावर में आता है उसका रिएक्शन होता है। हम लोग भी अगर पावर में आएंगे तो रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पावर में आएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग भी अगर विधायक सांसद बन के आते हैं तो रिएक्शन होगा। लेकिन किसका रिएक्शन होगा मालूम है? और जो जमीन के नाम पे पैसा लेने वाला सीईओ वीडियो, उधर उन लोग का रिएक्शन होगा। जनता को रिएक्शन नहीं होगा। जनता महफूज रहेगी। अभी की सरकार में जनता तकलीफ में है। हम लोग सरकार में आएंगे तो अधिकारी तकलीफ में रहेंगे। अभी जो गलत करेंगे ईमानदार लोग नहीं भैया, एग्रेसिव सरकार चलाएंगे, बिल्कुल अटैकिंग। एक हमको मालूम है कि झारखंड में आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, आप उससे सीधी उंगली से घी निकाल लीजिएगा। वहां आपको सुनील महतो बन के आना होगा और बोलना होगा कि अबरी जाएंगे ना तो 10 बारों को मचोड़ देंगे। अबरी अगर जाएंगे ना तो 10 बारों को तुम्हारा भी नोच के लेके जाएंगे, राज कहेंगे। हो सके मेरी बातों को उनको बुरा लगेगा। जब निर्मल महतो का बॉडी उठा रहे थे, जब सुनील महतो की बॉडी उठा रहे थे, जो लोग आंसू बहा रहे थे उनको आज हम कायर कहेंगे, माफ कीजिएगा। आपको आंसू नहीं बहाना चाहिए था। अपने आंसुओं को पी के एक सैलाब बनाना था। और सुनील दा की अर्थी बाद में उठती, उनकी चिता दोमहनी में जलाएं, स्वर्णरेखा नदी में या खरकई में जलाएं, हमें नहीं है मालूम। आप जहां भी उनकी चिता जलाएं, चिता बाद में जलाते हैं। पहले 2-4 गो बेईमान, शैतान, माफिया, गुंडा उनको उठा के कोल्हान की मिट्टी से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते। उसके बाद सुनील महतो की चिता जलाते।